गाजा में हमास फिर से कर रहा अपनी सुरंगों का निर्माण। इजरायली सेना का बड़ा दावा। जिस अंडरग्राउंड टनल को पहले तबाह कर चुके थे आईडीएफ, उसी से लड़ाके कर रहा हमला। टेंशन में इजराइल। अगली खबर में आपको बताएंगे, स्पेन से जो समुद्री काफिला गाजा जाते समय वापस लौट गया था, उनको लेकर अब बड़ी खबर आ गई है। इसमें 44 देशों के लोग शामिल हैं और साथ में आपको बताएंगे गाजा को लेकर अमेरिका ने एक नापाक प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर हमास ने करारा जवाब दिया है, जो हम आपको आगे बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे चीन से उठा तूफान। एशियो देशों का बड़ा ऐलान, अब नहीं चलेगी अमेरिका की मनमानी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अल जज़ीरा के मुताबिक चैनल ने सेना के अधिकारियों के हवाले से बताया कि हमास की सैन्य शाखा अल क़स्साम ब्रिगेड गाजा में अपने लड़ाकू सुरंगों की मरम्मत कर रही है, और वो भी उन्हीं इलाकों में जहां इस वक्त इजरायली फौज मौजूद है। एक इजरायली अफसर ने बताया कि अल क़स्साम के लड़ाकों ने अब तक करीब 15 से 20% सुरंगों को फिर से ठीक कर लिया है। इतना ही नहीं, जिन सुरंगों को इजरायल पहले तबाह करने का दावा कर चुका था, वहीं से लड़ाके फिर से हमला कर रहे हैं। सेना का कहना है कि अब तक ऐसे सुरंगों से 10 से ज़्यादा बार इजरायली सैनिकों पर धावा बोला गया है। कई रिपोर्ट से सामने आई है जिनमें कहा गया है कि इजरायली सेना को गाजा सिटी पर कब्जे की योजना में बड़ी दिक्कतें आ रही है। CNN ने एक इजरायली सैन्य अधिकारी के हवाले से लिखा है कि हमास के सुरंग नेटवर्क हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा जटिल यानी खतरनाक है। अखबार हारेतज ने कहा कि सेना ने सरकार को चेताया है कि गाजा सिटी को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पूरी तरह तबाह करने में 1 साल से भी ज़्यादा वक्त लगेगा। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो पहले से ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में युद्ध अपराधों के लिए वांछित है, उन्होंने गाजा सिटी पर कब्जे की नई योजना पर मुहर लगा दी। इस प्लान में 10,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की तैयारी है, लेकिन इस फैसले ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी। कई देश और मानवीय संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो गाजा में खून खराबा और बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होगा। शहर में पहले से ही करीब 10 लाख लोग रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेन के बार्सिलोना बंदरगाह से सोमवार देर रात एक बड़ा बेड़ा यानी फ्लोटिला रवाना हुआ है। इसमें कार्यकर्ता और इंसानी मदद लेकर जाने वाले लोग सवार हैं, जिनका मकसद गाजा तक राहत पहुंचाना है। रविवार को यह जहाज समंदर में निकले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते वापस लौटना पड़ा, क्योंकि समंदर में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और छोटी नावों के लिए इसे बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। अब मौसम साफ होते ही दोबारा सफर शुरू कर दिया गया। आयोजकों का कहना है ये सिर्फ जहाज नहीं है, ये इंसानियत और इज्जत की पुकार है, और यह पैगाम है कि दुनिया चुप नहीं बैठेगी। फिलिस्तीन अकेला नहीं है। करीब 200 कार्यकर्ता, सियासी शख्सियतें और कलाकार 44 देशों से इस सफर में शामिल हुए हैं। इसमें मशहूर स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, आयरिश एक्टर लियाम कनिंघम, स्पेनिश एक्टर और बार्सिलोना के पूर्व मेयर भी शामिल हैं। इनके अलावा इसमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं, जिसका मकसद एक ही है, इजरायली जुल्म का विरोध करना और गाजा के लिए मदद पहुंचाना और गाजा की घेराबंदी तोड़ना। मतलब इजरायल जो गाजा को जेल बनाकर रखा है और खाने पीने का सामान पहुंचाने नहीं दे रहा, उनको चुनौती देने का यह मकसद है। स्पेनिश एक्टर फर्नांडेज ने कहा, हर जहाज जो गाजा की तरफ जा रहा है वो इंसानी गरिमा की चीख है। ये मिशन खतरा नहीं है, बल्कि इंसानियत की जीत है। इस जुल्म पर खामोश रहना बम गिराने जितनी घातक है। आयोजक बताते हैं कि आने वाले दिनों में इटली और ट्यूनीशिया से और जहाज जुड़ेंगे। कुल मिलाकर 60 से ज़्यादा नावें और 500 से ज़्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा होंगे। फ्लोटिला का मकसद है मिड सितंबर तक गाजा पहुंचना। ग्रेटा थनबर्ग ने भी साफ कहा, गाजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए हर कोशिश करनी होगी। दुनिया भर के लोग अब समझ रहे हैं कि इजरायल का नरसंहार कितना बड़ा है। असली सवाल ये नहीं है कि ये फ्लोटिला रवाना हो रही है, बल्कि ये कि दुनिया अब तक खामोश क्यों है। दोस्तों, थनबर्ग इससे पहले भी एक फ्लोटिला में शामिल हुए थे, जिसे इजरायल ने रोक लिया था और जहाज के बड़े क्रू मेंबरों को डिपोर्ट कर दिया था। बता दें कि गाजा पर इजरायल की पूरी नाकाबंदी मार्च से लगी हुई है, जिसके चलते वहां 24 लाख लोग भूखमरी, बीमारियों और बुनियादी सेवाओं के ढह जाने से जूझ रहे हैं। पिछले अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल की जंग में
63,500 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नवंबर में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पर जंग अपराध और इंसानियत के खिलाफ जुर्म का वारंट भी जारी किया था। इसी के साथ इजरायल पर नरसंहार का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हमास ने साफ साफ अमेरिका के उस कथित प्लान को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि गाजा पट्टी को कब्जे में लेकर उसके लोगों को बाहर निकाला जाए और फिर उस जगह को पर्यटन और कारोबारी जोन में बदला जाए। हमास के सियासी ब्यूरो के सदस्य बासिम नईम ने AFP से बातचीत में इस प्लान को पूरी तरह नामंजूर करार दिया। उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को सीधे निशाना बनाते हुए एक फिलिस्तीनी कहावत सुनाई, इसे भिगोकर उसका पानी पी जाओ, और साफ कहा गाजा बिकाऊ नहीं। नईम ने दो टूक कहा कि गाजा सिर्फ नक्शे पर एक शहर नहीं है बल्कि बड़े फिलिस्तीनी वतन का हिस्सा है। यही वजह है कि हमास और फिलिस्तीनी अवाम इस योजना को पूरी तरह ठुकराते हैं। दरअसल वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये कथित 38 पन्नों का दस्तावेज गाजा के लोगों को या तो बाहर भेजने या फिर स्ट्रिप के अंदर सीमित इलाकों में कैद करने की बात करता है। प्लान में ये भी शामिल है कि अगले 10 साल तक गाजा को अमेरिका की निगरानी में रखा जाए और उसे एक टेक्नोलॉजी और टूरिज्म हब में बदला जाए। वहीं हमास के एक और अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर इस प्लान को बकवास और नाइंसाफी बताया। उन्होंने कहा हमास उन तमाम साजिशों को नामंजूर करता है जो हमारे लोगों को उजाड़ कर कब्जा करने वालों को और मजबूत करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास को इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और उन्होंने इसके बारे में सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से सुना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आइडिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सोच से जुड़ा हुआ है जिसमें गाजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाने का सपना दिखाया गया था। इसके लिए एक फंड भी बनाया जाना था जिसका नाम रखा गया ग्रेट ट्रस्ट। उधर इस पूरे मामले पर जब AFP ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से सवाल किया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चीन के शहर टियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं शिखर बैठक से बड़ा ऐलान सामने आया है। इस बैठक में शामिल देशों के नेताओं ने साफ कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाने की असली नींव है। बैठक के आखिर में जारी हुए टियानजिन घोषणा पत्र में बताया गया कि आज की दुनिया राजनीति, अर्थव्यवस्था और रिश्तों के हर क्षेत्र में गहरे और ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रही है। एक तरफ दुनिया मल्टीपोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल टकराव बढ़ते जा रहे हैं, जो सीधा खतरा है शंघाई संगठन और पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए। घोषणा में अमेरिका की नीतियों पर भी अप्रत्यक्ष वार किया गया, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बढ़ाए गए ट्रेड टैक्स और टैरिफ पर। नेताओं का कहना है कि उन फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा। साथ ही सभी सदस्य देशों ने दोहराया कि वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर पूरी तरह टिके रहेंगे। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया एक ज़्यादा न्यायपूर्ण और संतुलित मल्टीपोलर सिस्टम की ओर बढ़े, जहां हर देश की बराबरी से सुनी जाए। मतलब साफ है, जो अमेरिका मनमानी कर रहा है उसे अपना रुख बदलना होगा, अब ये नहीं चलेगी। नेताओं ने दो टूक कहा कि हर देश और उसकी जनता को अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक फैसले खुद करने का हक है। सीमा का सम्मान, बराबरी, आपसी फायदा और बिना दखल अंदाजी, यही लंबे समय की शांति और विकास की कुंजी है। उन्होंने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संकट और विवाद टकराव या ब्लॉक बनाकर नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग से हल होंगे। इस बैठक में संगठन ने आगे के लिए 10 साल की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी अपनाई, जिसका मकसद है संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाना ताकि इलाके में शांति, स्थिरता और तरक्की लाई जा सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।